यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे चलते हैं, रियल नंबर्स जो अपना चैप्टर चल रहा है। तो अब तक अपन ने पढ़ा HCF निकालना यूजिंग यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। आज अपन पढ़ेंगे HCF और LCM दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों निकालेंगे, मेथड चेंज कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन। To find HCF and LCM using prime factorization method. Using prime factorization method. तो यहाँ अपन इसको यूलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि डिवाइड नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करके निकालेंगे। मेथड आपके सामने आएगा, देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल इज फाइंड द HCF, find the HCF and LCM of 90 and 144 by the prime factorization method. By the prime factorization method यानी आपको सबसे पहले जो गिवन दोनों नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज करना है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं 90 से। 90 में हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इवन नंबर होता है तो 2 से डिविजिबल होता है। तो 0 होने के कारण ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड 2 5 10, 45 आ गया। अब देखते हैं 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का सम 4 और 5 का सम 9 हो गया। अगर डिजिट को ऐड करने पर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 + 5 9 हो गया विच इज डिविजिबल बाय 3। तो 45 में भी 3 का डिवाइड जा सकता है। तो यहां से अपन ने 3 से इसको डिवाइड किया 15, 15 3 जा 45। अगेन 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 5 जा 15, देन 5 से 5 1 जा 5। 1 नहीं आएगा तब तक अपन इसको प्राइम फैक्टर्स निकालते जाएंगे। 1 आने के बाद एंड। सिमिलरली अब अपन चल रहे हैं 144। 144 से डिवाइड कर तो 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 90 आ रहा है। 90 जब हमने फैक्टर्स किए तो एक बार 2 है, 3 3 2 टाइम्स है और एक 5 है। तो 2 तो सिंगल है, इसको हम 2 पावर 1 टाइम 2 है इसलिए पावर में 1। 3 अपना 2 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स है तो यहां आएगा 3 की पावर 2 और 5 सिंगल है, एक बार है तो इसके आगे 5 की पावर 1। अब इसके नीचे हम लिखने जा रहे हैं 144 के फैक्टर्स। 144 के फैक्टर्स 2 2 1 2 3 4 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4, 2 के नीचे लिख लो, 2 के नीचे 2, 3 3 दो बार 3 है तो यहाँ 3 की पावर 2, 2 के नीचे 3 के नीचे 3, इस तरह से लिख लो। अब आपको निकालना है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर यानी कॉमन होना कंपल्सरी, दोनों में होना जरूरी है। अगर कॉमन नहीं है तो HCF कभी भी नहीं आएगा, यानी HCF में वो इंक्लूड नहीं होगा। हाईएस्ट मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट कितनी पावर कॉमन है, तो कॉमन होना जरूरी है। ये 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये नहीं है। 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 नहीं आएगा HCF में। एक तो आएगा 2,
अब पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर यानी कि मैक्सिमम कॉमन पावर, या आप यूं भी समझ सकते हो मिनिमम पावर या स्मॉलर नंबर। पावर में जो स्मॉलर है वो लिखना है आपको। पावर में 1 और 4 है, जिनमें से 1 स्मॉलर है तो 1। पावर में जो स्मॉलर वैल्यू है, जो स्मॉलर नंबर है वो लिखना है। पावर में 1 एंड 4 है, जिनका स्मॉलर नंबर 1 है, इसलिए 1 आएगा। यहाँ पर भी कॉमन है और पावर सेम है तो 3 की पावर 2। 3 कॉमन है, पावर दोनों में सेम है, 2 लिख लो। तो इस तरीके से आपके पास ये एक वैल्यू आ गई। 5 नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है, कॉमन होना जरूरी है। अब सॉल्व करें। 2 की पावर 1 तो 2 ही है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आंसर 2 इंटू 9 18 हो गया। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ हो गया। 2 की पावर 1 यानी 2, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9, आंसर इज 18। तो 18 एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम इज इक्वल टू, अब हम जाएंगे कॉमन हो या नहीं लिखना है, लिखना है, लिखना है। हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर, इनमें कॉमन, इनमें 2 तो अपना कॉमन है, 1 और 4 मैक्सिमम पावर, तो 1 और 4, 1 और 4 में 4 कॉमन, 4 पावर है हाईएस्ट पावर। देन 3 3 दोनों में है, पावर सेम है तो 3 की पावर 2, एंड लास्ट में 5 का 5। अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, मैच नहीं हो रही है, सेम नहीं है, तो भी लिखना है। तो यहाँ 5 है, नीचे नहीं है, तो भी आपको 5 लिखना है। 5 की पावर 1 कॉमन है तो हाईएस्ट पावर। इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 4 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 की पावर 1 यानी 5 हो गया। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 5 से, 16 इंटू 5 करते हैं 80 हो गया, 80 इंटू 9, और फिर 80 को 9 से इंटू करते हैं तो 720 हो गया। ये अपना आंसर हो गया 720। तो ये मेथड है, इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, एक एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, जिसमें आपको 3 नंबर्स मिलेंगे। ये थे, अब 3 नंबर्स का क्वेश्चन। अब 3 नंबर्स का क्वेश्चन लेते हैं। Find the HCF and LCM of 144, 180 and 192। इनका HCF और LCM निकालना है यूजिंग वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 3 नंबर से बस इतना ही डिफरेंस है, मेथड तो वही रहेगा। पहले सबके प्राइम फैक्टर्स करें तीनों के, तो 144 से शुरू हुआ, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हुआ 18, अगेन 2 से डिवाइड हुआ 9, देन 3 से डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3, ये हो गया अपने फैक्टर्स। तो 144 के अपने फैक्टर्स कंप्लीट हुए। अब आगे चले 180, 2 से 2 9 जा 18 एंड 0, फिर 2 से जा सकता है डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 आ गया। अब 3 से 15, अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 जा 15, देन 5 से 5 1 जा 5। नाउ आगे चले 192, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 12, देन अगेन 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1।
अब अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिए हैं, अब अपन लिखते हैं इसको। सबसे पहले है 144। 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4। 2 4 टाइम्स आ रहा है, यहां पर ने लिखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 2 टाइम्स आ रहा है 3 की पावर 2। अब यहां से अपन लिख रहे हैं 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 1 2 2 टाइम्स 2 की पावर 2 3 3 2 टाइम्स 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय एक 5 5 की पावर 1। अब हमारा थर्ड नंबर 192 है, तो 192 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 की पावर तो 6 और 3 वन टाइम है इंटू 3। ये एक तरह से इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। और लिखते के समय हम क्या करेंगे, जो नंबर्स आपके पास जिस फॉर्म में वैसे, मतलब 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3, तो आपको इजीली कॉमन नजर आ जाएगा। अब एचसीएफ देखें, एचसीएफ कॉमन, कॉमन कंपलसरी है। 2 वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, 3 वाला भी दिख रहा है, 5 नहीं है, तो जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो 5 वाला पार्ट नहीं आएगा। 2 में भी मिनिमम पावर 4 है, 2 है, 6 है, तो मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो गया। 4 2 6 पावर 3 है, जिनमें 2 कम से कम है, मिनिमम है, तो पावर 2 आ जाएगी, तो 2 की पावर 2 हो गई। अब 3 के अंदर 2 2 1 पावर्स में है 2 2 1, पावर मिनिमम कम स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो 2 2 1 में 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट कॉमन, 5 तो लिखना ही नहीं है क्योंकि वो कॉमन है, कॉमन पार्ट लेना होता है, इसलिए 5 नहीं आ रहा है। अब सॉल्व करें, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 1 3, दैट इज 12, 4 इंटू 3 12, तो ये आपका एचसीएफ का आंसर हो गया। नाउ एलसीएम की बात करें तो यहां कॉमन होगा या नहीं, दोनों ही केसेस में आपको नंबर लिखना भी है, एंड उसके अलावा हाईएस्ट पावर, यहां पर आपके पास 4 है, यहां 2 है, यहां 6 है, तो इनमें से हाईएस्ट पावर यहां है 6, 4 2 6, हाईएस्ट नंबर 6 हो गया, तो 2 की पावर 6 आएगी, 2 2 1, यहां जो 3 में पावर है वो 2 2 1 है, जिनमें हाईएस्ट नंबर 2 है, मैक्सिमम नंबर 2 है, हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो 2 2 1 में हाईएस्ट नंबर 2 यानी पावर में 2 आ जाएगा, और जो 5 जो रिमेनिंग है लिखना ही, कॉमन है या नहीं है लिखना तो है ही, तो ये एज इट इज, 5 की पावर 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 की पावर 6 तो 64 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 5 का 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम करेंगे 64 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करें, इसको इन दोनों को इंटू करें, 5 इंटू 4 20 और 32 मल्टीप्लाई बाय 9, और अब 9 से इंटू कर दें तो 0, 9 टू 18 और 28, ये अपना एलसीएम का आंसर 2880। तो ये हो गया मेथड आपके पास, इनमें 3 नंबर से 2 की जगह एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये स्टेप्स हो गए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात करते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन between two numbers and their LCM and HCF। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक थ्योरम की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली, लेकिन ये केवल 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड होती है, मोर देन 2 नंबर्स यानी 3 नंबर्स पे जो अभी लिखेंगे रिजल्ट या थ्योरम, ये वैलिड नहीं है। तो देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स आपको दिए हुए होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट इक्वल होगा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट, ये आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन में, लेकिन ये केवल टू नंबर्स के लिए ही वैलिड रहेगा। इट इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, ये केवल टू ही नंबर्स पे एप्लीकेबल है, मोर देन टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, थ्री नंबर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर टू नंबर्स। तो अब इसको अपन आगे स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बुक करते हैं, देखें। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे टेस्ट। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. By prime factorization method. पहले इनका HCF निकालेंगे, then hence find their LCM. तो इनका पहले HCF कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद LCM। तो प्राइम फैक्टर शुरू करें। 96 के लिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से वापस 24, फिर 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3, 3 से 1। ये आपके प्राइम फैक्टर्स कर दिए इसके। अब नेक्स्ट नंबर इज 404, 2 से डिवाइड हो रहा है, 202 हो गया, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, 101 हो गया। अब 101 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, 101 तो खुद ही प्राइम नंबर है, आगे नहीं होगा, तो इसमें 101 का ही डिवाइड गया, 1 हो गया। अब लिखें इसको, 96 को लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और एक 3, और इसके नीचे 4। इसमें क्या लिखा आपने, 2 टाइम्स है, यहां आ जाएगा, और ये सिंगल है, इसको अलग लिख रहे हैं 101, सिंगल 101 को अलग सेपरेट लिख दो, जिससे कि इजी हो जाएगा अपने को लिखते समय। अब HCF, ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है ये वाला, जिसमें ये लोएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 2 जो लोएस्ट है वो लिखेंगे, इनमें कॉमन में भी लोएस्ट पावर 2 है, तो HCF हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब HCF निकल गया, अब LCM निकालें, लेकिन यहां एक वर्ड लिखा है हेंस। हेंस मतलब जो आपने HCF निकाला उसको यूज करते हुए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, इसको यूज करते हुए। तो जो थ्योरम पढ़ी थी, जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो यूज करें। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये अपन ने अभी थ्योरम पढ़ी, इसको यूज करते हुए। नंबर्स तो ये हैं 96 एंड 404 नंबर्स ये हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 404, और इधर HCF तो हमने निकाल दिया 4 है, LCM अभी अपने को निकालना है। अब 4 तो नीचे आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, यहां से नीचे ले जाएंगे अपन, ये हो गया 96 404 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू LCM। अब 4 से इसको कट कर दो, इसको या इसको, दोनों में जा रहा है, कोई सा भी कट, मान लो इसको कट कर रहे हैं 01,
तो 96 और 101 इंटू करने पर 101 इंटू 96, 96 इंटू 1 96, 9 इधर तो 9 का 9, फिर 96 वापस 9696। तो आंसर हुआ एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू 9696। ये उस फॉर्मूले को यूज करके, हेंस मतलब एचसीएफ को यूज करते हुए निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। एक क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर जो अपन ने थ्योरम पढ़ी है स्टेप पर। नाउ आगे अनदर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। फाइंड द लार्जेस्ट positive integer that will divide 398 436 and 542, leaving remainders 7, 11, 15, 7, 11 and 15 respectively. ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां हमने एलसीएम नहीं पढ़ा था। अब हमने एलसीएम भी देख लिया। तो अब आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करूं ये एचसीएफ का है या एलसीएम का है। पहले ये डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका डिसाइड होगा उसी हिसाब से आंसर। यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम। तो हाईएस्ट यानी मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है मतलब ये एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो, कॉमन फैक्टर हो गया। लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट हो गया, तो अपने आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन हो गई एक तरह से। लेकिन इसमें कुछ नंबर्स रिमाइंडर के रूप में है। तो पहले अपन ने पढ़ा हुआ है ये जो 7 रिमाइंडर बचता है ये इसमें से पहले माइनस होगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो नंबर को पूरा कंप्लीट डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 398 में से तो हम 7 माइनस कर देते हैं। तो न्यू नंबर्स करके यहां फाइंड करें पहले न्यू नंबर्स, यानी कि जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है अपने को 398, उसमें से तो 7 माइनस करेंगे, 391 हो गया। सेकंड नंबर आपको दिख रहा है 436 है, इसमें से 11 माइनस करेंगे, 436 में से 11 माइनस कर दिया तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, 425 हो गया। अब थर्ड नंबर आपको दिख रहा है 542 है, इसमें से 15 माइनस होगा, रिमाइंडर 15 लिखा है तो ये हो गया 12 माइनस 5 7 या 3 माइनस 1 2 और 5। ये आपके 3 नंबर्स आ गए, माइनस कर दिया, क्योंकि रिमाइंडर माइनस करेंगे तो जो नंबर बचेंगे उनमें कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। एचसीएफ हमेशा कंप्लीट डिवाइड करता है। अब शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 391 के प्राइम फैक्टर करने जा रहे हैं। इसमें आप डिवाइड करोगे तो 17 का डिवाइड जाएगा, चेक कर लेते हैं। 17 2 जा 34, 5 बचा 51, 17 3 जा 51, तो 17 से ये कटेगा। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, देन 23 से 1, क्योंकि 23 खुद ही प्राइम नंबर है। नाउ 425 में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 17 5 जा 85 और अब 17 से 17 बन जा 17। अब क्या बचा अपना 527। इसमें हम डिवाइड करेंगे, 17 का डिवाइड होगा, 17 3 जा 51, 1 बचा 7 वहां पे है तो 17 बन जा 17। 17 से डिवाइड करने पर 3 और 1, फिर 31 से 1, ये अपना इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए।
अब लिखें इनको। सबसे पहले था 391, इसके हो गए 17 इंटू 23, देन 425, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन था 5 दो बार और एक 17 इधर लिख लो, 5 की पावर 2 इधर लिख लो, 17 इंटू 5 की पावर 2, 17 के नीचे 17, 5 स्क्वायर। नेक्स्ट इज 527, इसमें एक 17 और एक 31 है, 17 यहां लिख लो, 31 इसके आगे। आप एक साथ भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, इससे बस ये प्रॉफिट है कि आपको कॉमन एकदम से नजर आ जाता है। अब आगे चलेंगे, आपको निकालना था, हमने पहले ही डिसाइड किया था क्या निकालना था, एचसीएफ कैलकुलेट करना था आपको। अब एचसीएफ का ध्यान रखते हुए एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। नाउ एचसीएफ इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है। ये कॉमन फैक्टर है अपने पास, ये अपने को यहाँ एचसीएफ के रूप में लिखना होगा। एचसीएफ क्या हो गया 17, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 17, यानी लार्जेस्ट नंबर इज 17। Therefore आंसर यानी लार्जेस्ट नंबर इज 17। अब चेक कर सकते हो 17 से 398 को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर के रूप में 7 आ जाएगा। इसी तरह 436 में अगर आप 17 का डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर में 11 नजर आएगा, और 542 में 17 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 15 नजर आएगा। ये आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, तो उससे अपने ये आंसर कंप्लीट। तो ये आज की क्लास के लिए आपके पास एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्लस एक बीच में रिलेशन जो था वो भी अपन ने पढ़ा। अब कल आगे अपन इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो ओवर करते हैं क्लास, कल मिलते हैं आगे।